नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहितम नमामि सहितम नमामि सहितम नमामि। जिस समय आज मैं भगवान भोलेनाथ का क्यों आराधन प्रारंभ करता हूँ, मानो कोई मेरे श्रवण रंधों में कह रहा हो, वालासुर सावधान हो जा, वालासुर सावधान हो जा। ऐसा कौन विश्व का नरनाहर पैदा हो गया जो वालासुर को सावधानी का संकेत दे रहा है। आज के पहले जब भी मैंने भगवान भोलेनाथ का आराधन किया, आज तक कभी कोई मेरे आराधन में बाधक नहीं बना। आज जो समाधिस्थ होना चाहता हूँ, अपने जीव को ध्यान आसन नियम प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा नाभि चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक ले जाना चाहता हूँ। अनायास ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, वालासुर ये समय आराधन का नहीं है, ये समय भूतल पर होने वाली क्रांति को रोकने का है। अपनी 1000 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण करो और होने वाली उस क्रांति को रोक दो। आखिर कैसी क्रांति, कौन सी क्रांति मेरी समझ में नहीं आ रहा। हे भोलेनाथ, जब तक आप अवगत नहीं कराओगे तब तक मैं जान नहीं पाऊंगा। अरे आप ही के द्वारा तो ये पताका मुझे दी गई थी। एक बार मैंने समस्त योद्धाओं को ललकारा, लेकिन मुझसे युद्ध करने कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो मैं भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचा। मैंने कहा, भोलेनाथ, क्या मेरी बराबरी का योद्धा किसी भी लोक में नहीं है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, वालासुर वर्तमान में तेरी बराबरी का कोई दूसरा योद्धा नहीं है। मैंने कहा, क्या आने वाले समय में कोई ऐसा योद्धा आएगा? उन्होंने कहा, हाँ, आने वाले समय में ऐसा योद्धा आएगा। मैं एक पताका दे रहा हूँ, ये पताका जाकर अपने अट्टालिकों पर लगा देना। जिस दिन ये पताका झुक जाए, समझ लेना तुम्हारी बराबरी का योद्धा आ गया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ ये पताका बराबर लहर लहर लहरा रही है। जब ये पताका लहरा रही है तो आज फिर ये सावधानी का संकेत कौन नरनाहर दे रहा है? जब मेरी बराबरी का कोई योद्धा ही नहीं तो आज मुझे ललकार कौन रहा है? मेरी समाधि भंग कौन कर रहा है? हे भोलेनाथ, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके आप मुझे अवगत कराए, कारण क्या है? ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, ये पुष्पक पर सवार होकर लंका का भगवान, ये दशानन दशकंठ दशग्रीव, अरे किधर जा रहा है? ये मिथिला जा रहा है। ये क्रांति का पुजारी है, इसने सारे जीवन क्रांति की पूजा की है। और मिथिला में गुरुबंद महाराज जनक की पुत्री का स्वयंवर है। तो जब ये वहां जा रहा है, शुभ कार्य इसने जीवन में किए नहीं, ना होने दिए हैं, विवाह है शुभ कार्य, तो ये वहां जाकर अवरोधक अवश्य बनेगा। तो शायद भोलेनाथ का यही संकेत है कि बालासुर, तू भी जितने जल्दी हो सके मिथिला की ओर प्रस्थान कर। चलो, जितने जल्दी हो सके मिथिला की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं चलते चलते मिथिला में आ गया और मिथिला में आने के बाद यहाँ की व्यवस्था का कार्यभार मुझे सौंपा गया है। मैं विचार कर रहा हूँ, याद रखो, देश देशांतर के आए हुए निर्पालो महिपालो, यदि किसी ने भी यहाँ आतंक फैलाने का प्रयास किया तो ये बल्लनल भाड़ उसे भरसक जवाब देगा। बल्लनल भाड़ को उसे सामना करना पड़ेगा। इसलिए समस्त निर्पाल सावधान सावधान सावधान।